हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका अपना संजू बाबा, सॉरी कंस्ट्रक्शन बाबा। सो टुडे माय टॉपिक इज अबाउट एफएसआई, टीडीआर एंड आईओडी। सो आप ये जो ग्रे प्रोफाइल शीट देख रहे हैं, ये हमारे टेम्परेरी बाउंड्री है फॉर अवर प्रपोज टावर। सो चलो गाइस, लेट मी टेक यू टू आवर प्रीमाइसेस इन विच ओल्ड बिल्डिंग डिमोलिशन इज स्टिल रिमेनिंग। सो गाइस, दिस इज द ओपन स्पेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है जो हमने डायरेक्ट हरियाणा से इंपोर्ट किए हुए हैं। And on the right side you can see the old building which we are going to demolish. In front of me there is 12 feet height fabrication profile sheet. 2 years ago I was fabricating 8 feet height profile sheet, but उसके बाद BMC में अपना noise pollution department and SWN department have changed their guidelines. So as per new guideline, compulsory you have to fabricate 12 feet height profile sheet. ये जो आप प्रोफाइल शीट देख रहे हो, इट विल कॉस्ट यू अबाउट 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इफ़ यू प्रोवाइड द मटेरियल। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से मटेरियल लोगे तो इट विल कॉस्ट यू अबाउट 95 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो लेट मी टेक यू टू द आईओडी प्लान ऑफ दिस स्ट्रक्चर गाइस। दिस इज द आईओडी प्लान ऑफ अवर प्रपोज टावर. आईओडी इंडिकेट्स इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल. You can see the cursor, it is on west side of our proposed tower. We started our video from this side and this is the gate from which we entered our premises. Now the cursor is on the proposed parking tower. It is a 7-story parking tower. We also have meter room and pump room in our building. This plan is issued by planning department. Now I will teach you about IOD, that is intimation of disapproval. If you are a builder और आपको रीडेवलपमेंट करने का है तो सबसे पहले आपको आईओडी के लिए इशू करना पड़ेगा जो आपको बीएमसी देगी. दिस इज़ द फर्स्ट सर्टिफिकेट और वो आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाके इशू करना पड़ेगा. आईओडी आने के बाद आप पुराने बिल्डिंग को डिमोलिश करना चालू कर सकते हो लीगली. कोई आपको रोक नहीं सकता, आपके पास आईओडी सर्टिफिकेट होगा तो. आईओडी एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में. फॉर एग्जांपल ओल्ड स्ट्रक्चर के ड्राइंग्स, उसका सीवेज लाइन का रूट एंड एक्सेट्रा. सो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको प्रूफ करना होगा बीएमसी में. आपका जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो ये गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बना हुआ है. फर्स्ट पॉइंट है फायर. पुराने बिल्डिंगों में फायर सिस्टम का कुछ था ही नहीं. कोई भी बिल्डिंग में आप देख लो पुराने में फायर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं. अभी आप बिल्डिंग बनाने जाओगे तो फॉर 9th फ्लोर यू हैव टू पुट स्प्रिंकलर्स ऑन एवरी लॉबी एंड पार्किंग. और आपको बूस्टर पंप भी देना होगा. और आपका हाइट अगर 36 मीटर्स के अबव गया तो एवरी फ्लोर एंड एवरी रूम में आपको स्प्रिंकलर देना होगा. अब ये सब फायर का आ चुका है और पुराने बिल्डिंग में हम फायर के लिए कुछ नहीं करते थे. पुराने बिल्डिंग में सिर्फ एक सीवेज लाइन होता था ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और वो भी चेक करना है कि वो अपना म्यूनसिपाल्टी का सीवेज चेम्बर में गया है कि नहीं, कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में डाल दिया. सो ड्रेनेज सिस्टम इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. पुराने बिल्डिंगों में एफएसआई पूरा नहीं कवर हो पाता था. अब 4 माले के बिल्डिंग बना देते, एरिया बहुत बड़ा होता था. बट ये भी एक पॉइंट हो सकता है. और मेन पॉइंट है ओल्ड बिल्डिंग का वीक स्ट्रक्चर. आरसीसी वीक हुआ, उसके कारण हम तोड़ना है और हमें उसको नया बनाना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. और सेटबैक एरियाज भी नहीं होते थे, जैसे कि अपना रोड कटिंग में जो एरिया जाता है वो सब एरिया हम कभी नहीं लेते थे. और नो एमिनेशंस तो कुछ नहीं रहता था, जैसे जिम हो गया, गार्डन हो गया एंड ऑल. प्रॉपर मीटर रूम एंड सेफ्टी भी नहीं था. मीटर रूम हम विंग में देते थे, तो मीटर रूम विंग में दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस ना. एनओसी ही नहीं देगा फायर वाला आपको कि अगर मीटर रूम नहीं रहेगा तो. ओपन स्पेस नहीं मिलता था, प्रॉपर ओपन स्पेस नहीं रहता था, अपना पार्किंग नहीं रहता था बहुत. और कुछ टॉपिक रहेगा तो वो आपको शो करना है बीएमसी को, तो वो आपको आईओडी अप्रूव करेगा फॉर न्यू स्ट्रक्चर. तो गाइस, अभी अपने आईओडी के बारे में जान लिया. मैं अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जो बीएमसी हमको देती है. मैं ऑब्वियसली आपको दिखाना चाहता हूँ वो सर्टिफिकेट. दिस इज़ द सर्टिफिकेट यू विल गेट फ्रॉम बीएमसी. आप इसमें कुछ गाइडलाइंस लिखा हुआ है, जैसे 9 to 10 PM वर्क करने का एंड बहुत कुछ लिखा हुआ है. आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से. वीडियो में डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे. सो गाइज, अपने न्यू टॉपिक पे आते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दैट इज एफएसआई. सो हमारी ये जो प्रपोज टावर है उसका हमने एफएसआई 4.05 कैलकुलेट किया है. वो कैलकुलेशन आपको अगली वीडियो में मैं दिखा दूंगा.
और प्लॉट एरिया जो हमारा है 1077.65 स्क्वायर मीटर है। तो अब मैं बताता हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्टअप एरिया जो है वो प्लॉट एरिया इंटू FSI रहता है। तो प्लॉट एरिया अपना है 1077.65 इंटू 4.05 दैट इज FSI। तो आपको ये जो है स्क्वायर मीटर में मिल जाएगा। तो 46,961 स्क्वायर फीट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसके अंदर स्टेयरकेस नहीं आता। स्टेयरकेस जो है वो FSI के बाद आपको प्रीमियम घर, FSI में नहीं कंसीडर करते, उसको प्रीमियम भर के आप अपने में ले सकते हैं। सो आप इसमें जो है पूरा बिल्टअप एरिया आपका कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 46,961 में। इसके अंदर आप 11 फ्लोर्स बिठा सकते हो, 12 फ्लोर्स बिठा सकते हो, 17 फ्लोर्स, जैसा आपको पर एरिया आपको लेना है वैसा आप कर सकते हो। और अब अगर आपके पास आपको सेल ज़्यादा है वो प्लॉट एरिया में, तो आप TDR पे जाओ। TDR में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि TDR क्या होता है। तो गाइज ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो मैं TDR आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, आप भी बोर हो जाओगे देख के। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में TDR के बारे में समझा दूंगा। सो गाइस इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट IOD, FSI एंड मैंने रेट्स भी डिस्क्लोज किए हैं फैब्रिकेशन के, दैट इज़ 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर आप मटेरियल दोगे तो, और 95 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल देगा। सो मेरे नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं TDR के ऊपर, फिर डिमोलिशन के ऊपर। मैं स्टेप बाय स्टेप सब खर्चे बताऊंगा आपको, पूरे बिल्डिंग का खर्चा बताऊंगा, और फिर अब फ्लैट बेचने के बाद आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो वो पे सब बताने वाला हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट लाइक शेयर एंड कमेंट करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी गाइस। ये है अपना कंस्ट्रक्शन बाबा।